बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश के पेपर में 5 नंबर के एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस लाजमी आते हैं या समटाइम एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। तो बेटे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप 8th क्लास में हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, ठीक है ना। नो मैटर इन विच ग्रेड यू आर, यू नीड टू नो व्हाट आर दी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो बेटे ये भी एक स्टूडेंट की फरमाइश पे, ठीक है ना, कि सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे वीडियो बना दें एक अच्छी सी। ठीक है, तो बेटे सुने, आज के इस लेक्चर में आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दूंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो बेटे सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। इंशाल्लाह अब तक अब जो 9th की नई अपडेटेड बुक्स आई हैं फिजिक्स की और मैथ्स की, उसमें भी इंशाल्लाह आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो बेटे एक्टिव वॉइस में हमारे पास जो एक सेंटेंस होता है ना इंग्लिश में, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समटाइम हेल्पिंग वर्ब होता है या समटाइम हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब होता भी है और समटाइम नहीं भी होता है। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो बेटे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। कि बेटे आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। और इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता है। और सब्जेक्ट से पहले बाय आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय से पहले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज करते हैं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, साथ हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज करते हैं हम। ठीक है बेटे, हाँ। तो इसी तरह बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू। अब किसको किस में कन्वर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटे हम बताते हैं, ही को हम कन्वर्ट करते हैं हिम में, शी को कन्वर्ट करते हैं हर में, और इट एज इट इज रह जाता है, और आई जाता है मी में, वी जाता है अस में, दे जाता है देम में, और यू को हम यू में ही कन्वर्ट करते हैं। तो बेटे आपने ये याद रखना टेबल कि इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किस डिजिट को। ठीक है बेटे, हाँ। फिर हम इसी तरह फर्दर बात करते हैं कि किस टेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे। बेटे वैसे तो हमारे 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है बेटे, अब जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं उनके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होते और फ्यूचर कंटीन्यूअस के भी नहीं होते। 5 टेंसेस को निकाल दे, पीछे बचे 7, उन 7 के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर हम बात करें सिंपल लफ्जों में कि अगर हमारे पास इंडेफिनाइट है प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, कोई भी इंडेफिनाइट है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं कंटीन्यूअस में, मतलब हेल्पिंग वर्ब उसमें कंटीन्यूअस का यूज होगा। ठीक है, ये भी हम एग्जांपल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके पास परफेक्ट का यूज हो रहा है एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस में आप उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटे, हाँ। और इसी तरह एक बात ज्यादा सिंपल, अगर आपके पास फ्यूचर सिंपल यूज हुआ है तो उसमें भी आप फ्यूचर कंटीन्यूअस यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट है तो। ठीक है, हाँ। तो बेटे आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह आपके वो सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम आपको, ये तो मैंने जनरल बता दिया कि इंडेफिनाइट का टेंस हो तो कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर परफेक्ट का हो तो परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा देंगे, दैट्स इट। और अगर कंटीन्यूअस का आ जाए, क्योंकि फ्यूचर का तो कंटीन्यूअस होता ही नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट का लाजमी होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब वही रहते हैं प्लस बीइंग आ जाता है। अब क्या मतलब है देखें, जैसे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू या डज, किसमें यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, तो उसमें हम यूज करते हैं बच्चों इज, एम, आर, उसके पैसिव वॉइस में, क्योंकि कोई होगी जो किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। इसी तरह डू डज ना लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सिंपल टेंस में। ठीक है, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले सवालों इंटरोगेटिव में हमारे पास डू डज आता है, तो इसलिए आपको मैंने बताया। तो ये दोनों है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सूरत हाल। ठीक है,
फिर अगर हम फर्दर बात करें डिड की, जो यूज होता है पास्ट इंडेफिनाइट में, ठीक है, या उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल टेंस में, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस में वाज वर। ठीक है बेटे, तो ये बात आपको क्लियर होगी। इंडेफिनाइट कोई भी आए तो कंटिन्यूस यूज करना। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनाइट में हम यूज करते होते थे विल शैल, तो उसमें हम क्या, उसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम यूज करेंगे विल बी या शैल बी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखी, मतलब ये भी इंडेफिनाइट से कंटिन्यूस में गया, तो ये बात आपको समझ आ गई, इंडेफिनाइट है तो कंटिन्यूस में जाएगा। इसी तरह परफेक्ट गिवन हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे प्रेजेंट में यूज होता है हैज या हैव, पास्ट में यूज होता है हैड, ठीक है, फ्यूचर में यूज होता है विल हैव शैल हैव। आपने सिंपल क्या करना है बेटे, क्योंकि कंटिन्यूस में उनके यूज करते हैं बीन, हैज बीन है, प्रेजेंट है तो हैज बीन हैव बीन साथ बीन आ जाएगा, हैज हैव के साथ। अगर पास्ट है तो हैड के साथ बीन आ जाएगा, फ्यूचर है तो विल हैव शैल हैव के साथ बीन आ जाएगा। किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है बेटे, हाँ, पीछे बचा एक कंटिन्यूस वाला। अब जिसमें पहले ही इज एम आर या वाज वर यूज हो रहा है, कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो आपने उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है, बीइंग। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में हमारे पास यूज होता है बेटा जी वाज वर। तो आप जो टेंस है उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब वही रहने दें, इज एम आ रहा है तो इज एम आ रहने दें, वाज वर है तो वाज वर रहने दें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लस बीइंग का इजाफा करेंगे हम उसमें। ठीक है, और कोई भी टेंस का पैसिव वर्ब बनाए, फॉर्म हमेशा थर्ड यूज करनी है आपने, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, सारे एक्टिव पैसिव वॉइस का यही है। ठीक है बेटे, हाँ, तो ये आपको मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं, कंडीशंस, ये आप इसको मेमोराइज कर लें, और इनको अब हम कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है हमारे पास शी लाइक्स एप्पल। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। अब हमने इसको करना है कंटिन्यूस में, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो जब जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, हम उसमें क्या करते हैं जी, इज एम आर यूज करते हैं। तो बेटे देखें यहां पर है एप्पल, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है, ये लाइक वर्ब है, और शी सब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा एप्पल, एप्पल के साथ इज आएगा। अगर यहां होता ना एप्पल्स ज्यादा तो फिर आर आना था, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एप्पल इज, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, लाइक्ड, और फिर आएगा बाय, शी किसमें जाएगा, हर में। तो बेटे इस तरह हमने ये सेंटेंस को कंप्लीट किया, एप्पल इज लाइक्ड बाय हर। इसी तरह आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। हाँ, यहां अगर पहले लाइक्ड लिखा होता, सेकंड फॉर्म यूज हो रही होती, तो वो पास्ट होना था, तो उसमें हमने वाज वर्ड लगा देना था, एप्पल वाज लाइक्ड बाय हर। ठीक है बेटे, हाँ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ओके, हाँ, इसी तरह और बहुत सारे चीज है बेटा। इसी तरह सेकंड हमारा सेंटेंस है, द बॉय इज क्लाइंबिंग दी वॉल। अब आप इसमें देखें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म। तो मैंने आपको बताया किसी भी आईएनजी वाले में हमारे पास कंटिन्यूस का सेंटेंस हो, आईएनजी हमारे पास यूज हो रहा है, इज एम आर हो, तो हमने बीइंग का यूज करना है। ठीक है बेटे, उसी इज एम आर के साथ। तो बेटे देखें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है दी बॉय, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी वाली फॉर्म है, और ये वाल क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, दी वॉल। अब वाल एक है, सिंगल है, उसके साथ हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। दी वॉल इज, क्लाइंब की थर्ड फॉर्म होती है क्लाइंब्ड, दी वॉल इज क्लाइंब्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाय, बाय, और सब्जेक्ट कौन है, बॉय, तो वो एज इट इज रहेगा, बाय दी बॉय, द वॉल इज क्लाइंब्ड बाय बॉय। इसी तरह नेक्स्ट टेंस है हमारे पास, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, वी did not hear a sound। तो बेटे इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास है did not। तो मैंने आपको बताया है did यूज होता है पास्ट इंडेफिनाइट में, मतलब did यूज हो या सेकंड फॉर्म, हमने क्या यूज करना है, was verb। तो बेटे देखें
इसमें हम सिंपल यूज करेंगे। सबसे पहले साउंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, और हियर क्या है, वर्ब है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है साउंड, ये शुरू में आएगा आ साउंड। अब साउंड भी सिंगल है, इसके साथ वाज आएगा या वाज आएगा क्योंकि सिंगल चीज है। आ साउंड वाज नॉट एज इट इज रहा ये वाला। और इस हियर की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी पैसिव आप बनाए उसमें थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है हमेशा। आ साउंड वाज नॉट, हियर की थर्ड फॉर्म है हियर्ड, और बाय वी किसमें कन्वर्ट होगा, अस में, बाय अस। तो इसी तरह हमारे पास ये सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दे हैव बोट आ हॉर्स। तो अब ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें हैज है। तो मैंने आपको बताया परफेक्ट कोई भी हो, हैज, हैव या हैड यूज हो रहा है, विल हैव या शैल हैव यूज हो रहा है, आपको उसमें क्या यूज करना है, बीन को यूज करना है। तो इसमें हम सिंपली बीन यूज करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट अ हॉर्स स्टार्ट में आएगा, अ हॉर्स। अब हॉर्स सिंगल है, हॉर्स के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है। अ हॉर्स हैज बीन, बाउट की थर्ड फॉर्म बाउट ही है, और बाय के साथ दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। तो इस तरह आपने ये बात जहन में रखनी है बेटे। इसी तरह आपने सारे सेंटेंसेस को सोल्व करना है, ठीक है बेटे। इसी तरह हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 1 till 4 में, उसमें एक एमसीक्यू भी आता है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो बेटे ऐसा सेंटेंस भी समटाइम पूछ लेते हैं, तो इसमें हम बताते हैं लेट द डोर बी ओपन। आपको यहां पर ओपन की जगह आ सकता है शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ठीक है। ओपन द विंडो, लेट द विंडो भी ओपन। तो इस तरह आपने इनको भी सोल्व कर लेना। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह आपने कोई ऑटो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।